एक आदमी है जो कि साहिल खान, राजवीर और रुबल का ये जो ओपन चैलेंज है, जो ओपन अनाउंसमेंट है, इसके पैसे को लेके उड़ के निकल सकता है पूरी इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में। इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री के 3 बड़े नाम, साहिल खान, राजवीर सिसोदिया और रुबल धनकर। पहली चीज तो ये तीनों पुरुष हैं ही नहीं, क्योंकि ये महापुरुष है, क्योंकि इन्होंने वो काम कर दिया है जो कि इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री की पिछली 50 साल तारीख में किसी ने नहीं किया। इन्होंने एक ऐसे प्राइज मनी का ऐलान किया है, उसकी अनाउंसमेंट करी है, जिसके बारे में कोई भी बॉडी बिल्डर शायद सोच भी नहीं सकता था। यानी वो बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री जिसके बारे में ये कहा जाता था, जिसके बारे में ये मशहूर होता था कि भाई इसमें तो पैसा ही नहीं होता, इसमें तो बॉडी बिल्डर्स जो कमाते हैं वो अपने ऊपर लगा देते हैं, वो तो लिटरली एक बहुत ही खराब जिंदगी गुजारते हैं, लग्जरी उनकी लाइफ में नहीं होती, उनकी लाइफ में उनकी फैमिली हमेशा अफेक्ट होती है। यानी इन शॉर्ट दे लिव बाय अ वेरी ब्लीक फ्यूचर, दे हैव नो मनी, वो अपनी वेलबींग के लिए कुछ भी नहीं करते। सो ये सारी की सारी चीजें एसोसिएटेड होती थी विद अ टिपिकल फ्रिकन बॉडी बिल्डर। यानी देखो, हमारा बेटा तो बॉडी बिल्डर है, वो तो कुछ कमाता ही नहीं है, जो थोड़ा बहुत जिम वगैरह से ट्रेनिंग देके कमाता है वो अपने ऊपर लगा देता है। ये सारी चीजें हम जमाने से सुनते हुए आ रहे हैं। और अगर आप इस चीज को थोड़ा सा गौर करो ओलंपिया के कॉन्टेक्स्ट से, सो 2021 का जो दैट इज पिछले साल ओलंपिया हुआ था, उसमें जो मेजॉरिटी बॉडी बिल्डर्स ने जो प्राइज मनी जीती, आप उसको देख के लिटरली हैरत करोगे। यानी दैट इज लिटरली द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल। और उसका सबसे जो बड़ा डिवीजन है दैट इज द ओपन डिवीजन, जिसपे सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्राइज मनी होती है, वो थी 4 लाख $। अब आप ये कहोगे कि भाई बिग रैमी तो 4 लाख लेके निकल गया, वो तो बहुत ज्यादा पैसे थे। यस, वो पैसे अच्छे अमाउंट में थे, लेकिन कंसिडरिंग कि जितनी अमाउंट ऑफ ग्राम्स ऑफ स्टेरॉइड्स ओपन डिवीजन में यूज होते हैं, उसके हिसाब से द ब्लड वर्क, द कोचिंग एंड सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ अदर स्टफ, $4 लाख US में उसके साथ रहना एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ इज लाइक लिटरली नथिंग, टू बी ऑनेस्ट। जो सेकंड प्लेसमेंट जिसकी आई थी उसने $1.5 लाख जीता, तो आप और नीचे आ गए। ये तो चले मैं उस प्राइज मनी की बात कर रहा हूं जो कि लाइक मैक्सिमम इन दी ओपन डिवीजन एट मिस्टर ओलंपिया। इसके अलावा अगर आप 212 की बात करें, जिसपे आई थिंक डेरिक जीता था, उस पे बेरली उसने $50,000 कमाए, और ये सारी चीजें हम बारबेंड वेबसाइट से कोट कर रहे हैं। या फिर अगर आप क्लासिक डिवीजन की बात करें, क्रिस बमस्टेड $50,000। यानी आप इमेजिन करें कि क्रिस बमस्टेड जैसा बंदा जितनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीता है, सिर्फ साल में एक $50,000 विद ऑल दोस फ्रिकन लग्जरी एंड ऑल दैट स्टफ। आई मीन अगर अब आप इसको अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, आप कहेंगे यार ये तो बहुत है, लेकिन सर यूएस में फिर चीजें डिफरेंट होती हैं। जिस टाइप का लाइफस्टाइल इस वक्त लिटरली द क्लासिक फिजिक्स क्रिस बमस्टेड इस वक्त जी रहा है, दिस इज लाइक लिटरली नथिंग। ये मैं सारे प्राइज मनी आपको कोट कर रहा हूं कहां से, फ्रॉम मिस्टर ओलंपिया, द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल। देसी शोज में सिर्फ जो छोटे शोज होते हैं वो तो आप भूल जाएं सर। यानी एक ऐसा नैरेटिव जो कि बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में है, प्रिवेलेंट है, कि भाई अगर आपने एक सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर बनना है, यू नीड टू हैव फ्रिकन नंबर ऑफ स्पॉन्सर्स, वरना आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। You take like copious amount of drugs along with other ancillaries, along with consistent modeling of your heart, consistent monitoring of your blood work and other stuff along with the other specialist, तो वो एक बहुत ही महंगा गेम बन जाता है। लेकिन जो अनाउंसमेंट, जो ऐलान इन तीनों महापुरुषों ने किया है, दैट इज साहिल खान, राजवीर एंड रुबल, दैट इज लाइक वेरी प्रीटी अमेजिंग टू बी ऑनेस्ट। पहले तो वो अनाउंसमेंट है क्या, जरा एक नजर को उसको देख लेते हैं। मंडे, पैसा कमाने का दिन 2022 22 तारीख। इस वीडियो को रिकॉर्ड के तौर पर रख लीजिए, क्योंकि आपको यानी जो भी इंडियन एथलीट 2022 में मिस्टर ओलंपिया जीतेगा, उसको हम लोग दे रहे हैं इनाम $1 करोड़ का। जी हाँ, और एक और गुड न्यूज है, राजवीर भाई दे रहे हैं $50 लाख का इनाम। इसके साथ आपको मिलेंगे $1.5 करोड़ टोटल, जो भी 2022 का मिस्टर ओलंपिया जीतेगा। और एक आखिरी गुड न्यूज रूबल भाई की तरफ से, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है, जैसा कि आपने देखा होगा आज के यूट्यूब शूट पे, एक टाटा सफारी मिलेगी आपको जो भी 2022 में मिस्टर ओलंपिया जीतेगा। होपफुली बहुत सारे लोग जो IFBB प्रोज हैं हमारे, नए बनेंगे और जीतेंगे। शो में अभी भी बाकी है 28 शो, जाइए क्वालिफाई करिए, 28 शोज बाकी है, मिस्टर ओलंपिया बनिए और जीतिए। अच्छा, शुरू में मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि साहिल खान ने फ्रॉम राजवीर एंड रुबल
ये चीज बोल दी हो कि भाई मेरे मैं तुम लोगों के एंड से बोल देता हूं कि तुम लोग इतने इतने पैसे या फिर इनाम का ऐलान करोगे। लेकिन अगर आप इस वक्त राजवीर की स्टोरीज देखें इस वक्त की, तो यहां पे भी यही चीज मेंशन है, पैसा ही पैसा होगा अगर मिस्टर ओलंपिया कोई इंडियन एथलीट बना तो। सो दिस इज लाइक ए कंफर्मेशन कि ना सिर्फ साहिल खान बल्कि राजवीर सिसोदिया भी इस चीज से काफी अक्वांटेड हैं। इसके अलावा अगर आप इस वक्त रूबल धनखड़ के आईजी अकाउंट पे जाएं तो वहां पे भी इन्होंने वही चीज शेयर की है। दैट इज द वीडियो दैट वाज ओरिजिनली प्रिपेयर्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय साहिल खान। So this is like a pretty fucking confirmation कि yes, all these three guys are literally on the train, and giving the amount of money जो कि किसी भी एक बॉडी बिल्डर के लिए एक अच्छा हैंडसम अमाउंट साबित हो सकता है। So this is the offer which is literally like valid, और इन्होंने ये ऑफर ओलंपिया के 4 डिविजन्स में 4 कैटेगरीज में दिए। दैट इज अगर आप मेंस फिजिक में या फिर क्लासिक फिजिक में, 212 में या फिर ओपन डिवीजन में, अगर इन चारों में से किसी भी एक डिवीजन में कोई भी इंडियन एथलीट, कोई भी इंडियन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर अगर फर्स्ट पोजीशन ले जाएगा, सो साहिल खान की तरफ से 1 करोड़ रुपए कैश, राजवीर की तरफ से 50 लाख, जबकि एक टाटा सफारी फ्रॉम रूबल यानी टाटा की कॉस्ट 25-30 लाख भी अगर आप लगा लें, सो दैट इज लाइक 1.75 टू 1.8 करोड़ की पूरी ये प्राइज मनी बनती है, जो कि अगर आप इस वक्त कन्वर्ट करें इनटू INR, सो दैट इज लाइक ओवर 200,000 US डॉलर्स। रिमेंबर 20 यानी कि अब से ऑलमोस्ट 3 महीने बाकी हैं। 3 महीने और ऑलमोस्ट 28 शो, इतने सारे अपॉर्चुनिटी है। अब जितने लोग बहाना बनाना चाहते हैं, बिलीव इट और नॉट, वो बहाना ना बनाएं, खेलें शो, इंडिया का शो भी जीतें और इनमें से कोई भी शो जीतें और मिस्टर ओलंपिया जाएं, पैसे जीतें, देश का नाम रोशन करें। ये बोलने की जरूरत नहीं है कि शो बंद हो गया है, बहाने के लिए 1 करोड़ दिया जा रहा है। ये रहा आप सबके सामने प्रूफ, 28 शोज 3 मंथ्स। सो आई थिंक ये जो स्टोरी साहिल खान ने लगाई है वो इस बात को बेस बना के लगाई होगी कि लोगों ने कहा होगा कि भाई क्वालिफायर्स खत्म हो गए हैं, क्वालिफिकेशंस बंद हो गई हैं और अब तुम लोगों ने आके इतनी बड़ी रकम का ऐलान कर दिया है। सो उसको कवर करने के लिए इन्होंने बताया कि भाई नवंबर या जब तक कभी इसका स्लॉट अवेलेबल है इन क्वालिफिकेशंस का, क्वालिफायर्स का, सो कोई भी इंडियन एथलीट इन शोज में कम्पीट करके ओलंपिया का ऑफिशियली हिस्सा बन सकता है। सो 28 शोज अभी इन फैक्ट बचे हैं। सो अब हम क्या कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि है अगस्त 2022 और ओलंपिया नवंबर, दिसंबर, जनवरी जब भी होता है, सो उसमें जाहिर है अभी टाइम। सो ऑफ कोर्स वी कैन एक्सपेक्ट के अ कपल ऑफ मोर एथलीट्स, इनफैक्ट बहुत सारे एथलीट्स वहां पे इनरोल्ड उस वक्त तक हो चुके होंगे। लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि ये अगस्त 2022 में रिकॉर्ड हो रही है, अब तक जितने लोगों ने ओलंपिया में क्वालिफाई किया है उसके हिसाब से हम अपना एक एनालिसिस देते हैं कि किसके कितने जीतने के चांसेस हैं। सो इस वक्त मैं हूं ओलंपिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें, सो मेंस फिजिक से अगर हम स्टार्ट लें, सो कंट्रोल F इंडिया, सो यहाँ पे अराउंड 4 फाइंडिंग्स आ रही हैं। पहले पे वी हैव भुवन चौहान जिन्होंने क्वालिफाई किया, द मोस्ट सीजन एथलीट। उसके बाद वी हैव निशांत, अजीत राजा, आई थिंक इन्होंने रिसेंटली अभी अपना प्रो कार्ड जीता था। एंड देन वी हैव एम अफरोज और अफरोज, यानी कि मेंस फिजिक की जब आप बात करें, सो वी हैव लाइक 4 कंपैटिटर्स, कंटेस्टेंट्स फ्रॉम इंडिया। इसके अलावा जब आप 212 कैटेगरी में देखते हैं, सो अब तक दैट इज अगस्त 2022 तक वी डोंट हैव एनी इंडियन एथलीट एनरोल्ड येट। इसके अलावा जब आप क्लासिक फिजिक डिवीजन में देखें, सो यहाँ पे भी बजायर कोई इंडियन एथलीट इस वक्त नहीं है। एंड आई वुड से द सेम गोज विद द ओपन डिवीजन। सो इन चारों डिविजन्स में जहां पे पैसों का इनफैक्ट ऐलान हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेंस फिजिक वो वाहिद डिवीजन है, वो वाहिद लाइनअप है जहां पे 4 इंडियन कंटेस्टेंट्स इस वक्त अपेरेंटली अगस्त 2022 में मौजूद हैं। चलें इसी से शुरू करते हैं, ठीक है, इसी से एनालाइज अपना करना शुरू करते हैं। सो पहले पे मेंस फिजिक में ये जो चारों नाम है, इसमें आई वुड से कि भुवन चौहान बीइंग द मोस्ट सीनियर, द मोस्ट सीजन प्रोफेशनल फ्रिकन बॉडी बिल्डर, जिसने आई वुड से कि 2021 के मेंस फिजिक में तो आई डोंट थिंक उसने पार्टिसिपेट किया था। सो लेट्स चेक दैट आउट एज वेल। सो वी हैव द फाइनल स्कोर कार्ड ऑफ ओलंपिया 2021 मेंस फिजिक डिवीजन, और यहाँ पे बजायर भुवन का नाम हमें इन दोनों पेजेस में इनफैक्ट नहीं दिख रहा। सो यस, मुझे जहां तक याद है इसने 2021 में मेंस फिजिक में कंपीट नहीं किया था, लेकिन हाँ 2020 में उसने जरूर किया था।
और जहां तक मुझे याद है आई थिंक ही वाज नॉट इन टॉप 10, 13 14 उसकी प्लेसमेंट थी, यानी ही वाज इन फैक्ट द टॉप 15, यानी उसकी एक अच्छी डिसेंट पोजीशन थी। और सिंस 2020 मिस्टर ओलंपिया, he has I would say improved a lot, he has gained some 10-12 pounds of muscle, he has won a couple of pro shows, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और ना सिर्फ ये, बल्कि हो सकता है कि if he comes up all dried out, fuller, good package, बहुत अच्छी पोजिंग के साथ अगर वो आए, सो यस इट इज पॉसिबल कि वो टॉप 10 में फिनिश कर पाए। लेकिन मसला ये है कि प्राइज मनी तो फर्स्ट पोजीशन के लिए दी गई है, उसका क्या होगा? सो लेट्स कंपेयर भुवन विद द फर्स्ट पोजीशन होल्डर जो कि 2021 में था। सो दिस इज द गाय हेंड्रिक्सन। और अगर आप साइड बाय साइड लेट्स से भुवन और हेंड्रिक्सन को कंपेयर करो, सो आई वुड से एज ऑफ नाउ देयर इज नो कंपैरिजन। हेंड्रिक्सन इज लाइक फुलर, ह्यूज, मस्कुलर, और भुवन को एटलीस्ट इस फ्रेम तक आते आते 5-7 साल तो इनफैक्ट लग जाएंगे। सो 2022 में आई डोंट पर्सनली थिंक कि भुवन हैज अ चांस टू डिफीट अ फ्रेम लाइक दैट। और याद रहे कि यहाँ पे मैं भुवन चौहान की बात कर रहा हूँ, यानी अगर आप इस लिस्ट में दूसरे एथलीट्स को देख लें, सो ऑफ कोर्स वो एक सीजन एथलीट है। ओलंपिया में साइज लाने में, स्टेज पे जाने में, देखो हर चीज में टाइम लगता है। सो जिन लोगों ने अभी रिसेंटली अपने प्रो कार्ड्स जीते हैं, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आगे हेंड्रिक्सन जैसे बंदे को हराएंगे? सो फॉर मेंस फिजिक लाइनअप आई डोंट पर्सनली थिंक के 2022 में एनीबडी इज गेटिंग द फर्स्ट पोजीशन एज ऑफ अगस्त 2022 में जो क्वालिफिकेशंस हैं उसके हिसाब से। नेक्स्ट अप वी हैव इज द क्लासिक फिजिक डिवीजन, जिसको क्रिस बमस्टेड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पिछले 3 साल से 2019, 20, 21 से सी बम ही इनफैक्ट उस डिवीजन को लिटरली लाइक डोमिनेंसी के साथ वो जीत रहा है। देयर इज लाइक नो वन जो उसके करीब है, देयर इज नो फकिंग कंपटीशन। यानी वो बॉडी बिल्डर जो कि सी बम जब सेकंड और थर्ड आ रहा था और उस वक्त के टाइम पे फर्स्ट आ रहे थे, वो बॉडी बिल्डर्स भी अब उसके करीब नहीं पहुंच पा रहे। ही हैज प्रोग्रेस्ड सो मच ड्रामेटिकली, एंड आई वुड से कि अगले 10 सालों तक या कम से कम 5 सालों तक ये जो क्लासिक डिवीजन है, जो लोग वहां पे सीजन्ड हैं ऑलरेडी, उनके लिए जीतना सीबम की मौजूदगी में बहुत ही मुश्किल होगा, एक्सेप्ट फॉर वन गाय जो कि ही माइट बिकम अ थ्रेट इन अ कपल ऑफ इयर्स, दैट इज आई वुड से रेमंड डीनो फ्रॉम ब्राजील। यानी ये वो लड़का है कि ही हैज लिटरली रीच नेक्स्ट लेवल, यानी उसकी फिजिक ने जिस तरह से ड्रामेटिकली प्रोग्रेस करा है पिछले 2-3 सालों में, यू वुड से यार ये कर क्या रहा है, व्हाट द हेल व्हाट द फक इज ही इन फैक्ट टेकिंग। यानी अगर आप इसकी फिजिक को 2 साल 3 साल पहले देखो वर्सेस 2021 में देखो, ये टॉप 5 में इसने फिनिश करा है रेमंडिनो ने। यानी दी इज लिटरली अ फ्रीक ऑफ नेचर। सो आई वुड से कि इफ आई हैव टू पिक समवन इन द क्लासिक फिजिक डिवीजन, एंड इन फैक्ट इफ ही इज नॉन इंडियन, I would say that Raymond Dino has like a very bright future in the next couple of years, and he might be a threat to Sebum in the near future. That's it. इसके अलावा सेकंड पोजीशन आई थिंक टेरेंस रफिन, जिसका आईजी अकाउंट रफ डीजल के नाम से, और आई डोंट थिंक कि जितनी शार्पनेस, द अमाउंट ऑफ साइज और जितनी खूबसूरती से वो बंदा पोजिंग करता है, आई डोंट पर्सनली थिंक कि कोई भी इंडियन बॉडी बिल्डर इस वक्त इसके दूर दूर तक भी कहीं वो उसको देख सकता है। सो अगर आप मेंस फिजिक की बात करो या फिर क्लासिक की बात करो, आई डोंट पर्सनली थिंक कि 2022 में किसी का भी चांस है। और देखो भाई, प्लीज ये मत समझना कि मैं किसी को यहाँ डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस वक्त ओलंपिया की बात कर रहे हो, किसी छोटे मोटे लोकल शो की बात नहीं कर रहे हो। दैट इज लाइक द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल। जब आप ग्रैंडेस्ट स्टेज की बात करते हो, सो दैट इज लिटरली लाइक बिजनेस, एंड व्हेन वी टॉक बिजनेस, सो देयर इज नो लाइक उसमें कोई बटरिंग नहीं होती। यू स्पीक द डैम ट्रूथ, दैट्स इट। सो क्लासिक फिजिक हो गया एंड मेंस फिजिक हो गया। उसके बाद हम 212 कैटेगरी में देखें, सो 212 में आई थिंक डेरिक लंसफोर्ड जीता था। डेरिक लंसफोर्ड, प्लीज नाम ठीक तरीके से लेना। सो अगर इस कट कार्ड के बंदे से भी अगर आप कंपेयर करो, सो आई डोंट पर्सनली थिंक कि देयर इज एनीवन इन दी 212 डिवीजन जो कि इसके टक्कर पे आएगा इस सिमेट्री के साथ। और इसने, याद रहे, शॉन क्लैरेडा जैसे बंदे को हराया था। शॉन क्लैरेडा, ही इज लाइक अ कंप्लीट सिमेट्रिकल फकिंग बॉडी बिल्डर। सो जब उसको इस बंदे ने हराया है, सो यू नीड मच बेटर जेनेटिक्स, मच बिगर पैकेज इन ऑर्डर टू डिफीट डेरिक लंसफोर्ड। सो फ्रॉम माय व्यू, आई डोंट थिंक के 212 में भी कोई इंडियन 2022 में इसको डिफीट कर पाएगा या फिर फर्स्ट पोजीशन तक इनफैक्ट जा पाएगा। एंड देन फाइनली मूविंग टूवर्ड्स द बिगेस्ट कैटेगरी, दैट इज द ओपन डिवीजन, जिसको पिछले 2-3 साल से, इनफैक्ट 2 साल से बिग रैमी उसको लीड कर रहे हैं। और आई वुड से कि आफ्टर रॉनी कोलमैन,
Remy is the guy who is literally built different. He is like alien-sized monster, just like a superhuman being. यानी the type of thigh muscle he has is like आप कहोगे कि यार ये कहाँ से निकाल के लाया है. He is like the freak of nature. और आपको लगता है कि कोई इंडियन बॉडी बिल्डिंग पूरी कम्युनिटी में कोई ऐसा बंदा है जो बिग रैमी के टक्कर का इस वक्त होगा? आई डोंट थिंक सो, टू बी ऑनेस्ट. इनफैक्ट जो सेकंड प्लेसमेंट जिसकी थी दैट वाज ब्रेंडन करी, जिसकी सेकंड प्लेसमेंट थी पिछले साल ओलंपिया में. ही इज लाइक अनदर मैन्स मॉन्स्टर, अनदर फ्रीकी फकिंग बॉडी बिल्डर. हाउ वुड यू कम्पीट विद देम? दीज आर लाइक द फ्रीक्स ऑफ नेचर. और अगर आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं इसकी ये आपको पोस्ट दिखाऊं, ये 19 साल की उम्र का था उस वक्त ब्रेंडन करी, और अब उसके जेनेटिक्स देखो. दिस इज लाइक पाकिस्तान, हिंदुस्तान में, इनफैक्ट हिंदुस्तान में, इंडिया में इस फिजिक पे 30-35 साल की उम्र में लोग स्टेरॉइड अब्यूज करके पूरी डेडिकेशन के साथ इस फिजिक तक पहुंचते हैं जो फिजिक ये 19 साल की उम्र में लेके घूम रहा था. सो डू यू थिंक देयर इज दिस मच, थोड़ा सा भी कॉम्पिटिशन है इन टर्म्स ऑफ इवन दिस गाय? रैमी को छोड़ें, इसकी बात करें. ये चलें, सेकंड पोजीशन को भी छोड़ दें, रैमी को भी छोड़ दें. अब हम बात करते हैं, कंपेयर करते हैं उस बंदे से जिसकी थर्ड पोजीशन थी 2021 के ओपन डिवीजन में मिस्टर ओलंपिया के, एंड दैट वाज हादी चुपान. यानी ही इज लिटरली द मोस्ट श्रेडेड ओपन बॉडी बिल्डर राइट नाउ, द मोस्ट श्रेडेड बॉडी बिल्डिंग ओपन डिवीजन में, द मोस्ट श्रेडेड बॉडी बिल्डर. इसको आप पर्शियन वुल्फ भी कहते हैं, एंड ही इज लिटरली लाइक अनदर मॉन्स्टर. यानी आप जीतना तो दूर की बात है, आप पहले कंपीट कैसे करोगे? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, इट्स नॉट अबाउट कोई कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन जीता, कौन हारा. नहीं, इट्स नॉट अबाउट इवन द कॉम्पिटिशन. इट्स अबाउट के, इट्स नॉट अबाउट इवन कौन अच्छा या बुरा पोस्ट करता है, किसके मसल मास ज्यादा है, कम है. इट्स अबाउट द फैक्ट के यू आर नॉट डीलिंग विद mass monsters, but rather you are dealing with the freaks of nature. यानी मिस्टर ओलंपिया का वो स्टेज होता है जहां पे फ्रीक्स आके खड़े होते हैं. 1 in billion genetics, 1 in 100 million genetics. उस टाइप के लोग, with all those, years of effort, steroid abuse, fucking dieting, अपनी जान को, हथेली पे रख के सालों की इन्वेस्टमेंट करना, हजारों लाखों डॉलर्स के हिसाब से कोचिंग लेना, स्टेरॉइड्स लेना, उसके बाद जाके वो इस स्टेज तक पहुंचते हैं. So that is the main point I'm trying to tell you guys. और एक चीज आप लोग यहाँ पे ज़हन पे रखो कि मैं अभी और बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स के इस डिवीजन में नाम ही नहीं ले रहा. मैं यहाँ पे रीगन ग्राइम्स, उसका नाम ही नहीं ले रहा. मैं यहाँ पे हंटर लब्राडा या फिर इयन विलियर, विलियम बोनैक, मैं सर अभी इन लोगों के नाम ही नहीं ले रहा आपके सामने. मैं सर अभी एक, आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ वाइल्ड कार्ड माइकल क्रिजो फ्रॉम रशिया. जिस दिन वो ओपन डिवीजन में आके ओलंपिया के खड़ा होगा ना, you would see a lot of open bodybuilders are going to be shocked in the next 2022 Mr. Olympia, अगर ये माइकल क्रिजो अपने फुल फॉर्म पे आगे खड़ा हो गया. And I think in a couple of years this man from Russia is literally going to be a big fucking threat even to a guy like Ramy. So इस टाइप के mass monsters आप ओलंपिया में आने वाले सालों में देख रहे होगे. So that is like a simple analysis, इसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं है. This is like a fucking damn truth. So ये जो पूरा ओपन चैलेंज सरफेस हुआ है फ्रॉम साहिल, राजवीर एंड रूबल, आई वुड से कि अगर मैं लेट्स से साहिल खान की बात करूं, अब आप उसको कहो वो अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, ही डज कंट्रोवर्सीज एंड ऑल दैट स्टफ, बट अगर आप बॉडी बिल्डिंग या फिर ओलंपिया पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, सो आई वुड से कि हिज प्रेडिक्शन इज लाइक कमिंग आउट टू बी फकिंग ट्रू. दैट्स इट. और साहिल खान की जब आप बात करें, वो जैसा भी है, आई पर्सनली थिंक ही इज अ स्मार्ट गाय. आई वुड से ही इज अ स्मार्ट बिजनेसमैन. क्या उसने मुझे ये सब कहने के पैसे दिए? नहीं. क्यों मैं ये बात कह रहा हूं कि बिसाइड्स द फैक्ट कि वो इतनी कंट्रोवर्सीज में रहता है, बट स्टिल ही इज प्लेइंग स्मार्टली. क्यों कह रहा हूं मैं? बिकॉज ऑफ दिस रीजन. हिस्ट्री बना दी माय फिटनेस पीनट बटर ने. याद तो होगा 3 साल पहले हमने शुरुआत की, लॉकडाउन से लेकर अभी तक, और आज आपके प्यार की वजह से हम लोग यहां आ गए. जो दुनिया में पहली बार ओलंपिया लोगो आप देख रहे हैं, और उस पर आप देख रहे हैं ये. क्या आपने जिंदगी में कभी मिस्टर ओलंपिया का लोगो किसी भी ब्रांड पे, इंडियन ब्रांड हो या इंपोर्टेड, कभी आपने देखा है? जानते हैं क्यों? याद तो होगा, इंडियाज फर्स्ट US FDA रजिस्टर्ड पीनट बटर. India's first US FGA. यानी he still doesn't know how to pronounce it correctly, but yet
he is doing what he is doing right now. इतिहास गवाह है कि हम लोग हमारी इस जर्नी में आपका बहुत बड़ा हाथ है। और ये आप देख सकते हैं फिर से, जो इंडिया का फर्स्ट ब्रांड जिसने स्पॉन्सर किया मिस्टर ओलंपिया को, और मैं एज अ चीफ गेस्ट 2021 में पहला इंडियन हूं जो स्टेज पर 2 बार जाकर इनाम दिया। सच बताइएगा, ये बात सच है या झूठ? मुझसे पहले इस स्टेज पर एज अ चीफ गेस्ट मुझे नहीं लगता कि कोई भी आज तक कभी गया है इंडिया से और इनाम दिया है किसी को। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्ट, लव। So that is why I always say कि साहिल खान is in fact a very smart businessman. क्योंकि देखो वो जो भी कुछ कर रहा है, at the end of the freaking day, उसका जो पीनट बटर का ब्रांड है वो आप उसके लोगोस पूरे ओलंपिया में 2021 में भी देख रहे थे, और इनफैक्ट अब 2022 में भी आप देखोगे। So regardless, he is, the controversial king, the fake icon, आप उसको जो भी कहो, at the end of the freaking day, he is in fact very smartly making money. So overall, ये जो, जो पूरा ये announcement है, I would say this is like a pretty smart move by all these 3 महापुरुषेस. That is, राजवीर, साहिल खान and रूबल. क्योंकि देखो ना, अगर इनको पता है, अगर ये तो चलें 1.5-2 करोड़ की जो भी ये रकम ओवरऑल बनती है, अगर इन्होंने 10 करोड़ का भी ऐलान कर दिया होता, आपको भी पता है कि 2022 में नो इंडियन वुड हैव विन दिस स्टफ। और अगर वाकई में कोई जीत सकता है, कोई जीत जाता है, सो 1.5-2 करोड़ लाइक ओवर 200,000 फ्रिकिंग US डॉलर्स इज लाइक अ गुड फकिंग मनी। यानी $2 लाख से आप वाकई में बहुत कुछ कर सकते हो। सो आई वुड से कि दिस इज लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर लाइक मोस्ट ऑलमोस्ट एवरी इंडियन एथलीट। अब यहाँ पे ये नहीं है कि जी बहुत सारे अगर बॉडी बिल्डर्स यूट्यूब पे एक्सपोज वीडियोस बना रहे हैं या फिर इसकी इससे कंट्रोवर्सी हो गई। दिस इज लाइक द टाइम वेयर यू हैव द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल, और आपने सिर्फ प्रूव करना है, यू टेक द मनी एंड गो। यानी कोई 1 नंबरी 2 नंबरी मुझे जी वो तिलक लगाने पे निकाल दिया और मेरे साथ पॉलिटिक्स हो गई, नहीं। दिस इज नॉट इवन अ ड्रग टेस्टेड शो। यानी दिस इज लाइक अ शो जहां पे everybody is in fact enhanced. Every freaking person, 99.99% bodybuilders are in fact enhanced. So you go, you win, and you get in fact the job done. लेकिन unfortunately जो reality अब तक अगस्त 2022 की standings के हिसाब से दिख रही है, so I would personally say that this is like from India, I would say nobody is winning. This is like a just rough guess from my end, and that is like what it is. सिवाय एक आदमी के, एक आदमी है जो कि साहिल खान, राजवीर और रुबल का ये जो ओपन चैलेंज है, जो ओपन अनाउंसमेंट है, इसके पैसे को लेके उड़ के निकल सकता है पूरी इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में। उसके अलावा आई डोंट पर्सनली थिंक कि कोई भी इसके आसपास होगा। लेकिन हाँ, एक बंदा है जो कि इन चारों, दैट इज मेंस फिजिक, ओपन, 212 और क्लासिक, इनमें से एक कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन लाने की कैपेबिलिटी और सलाहियत रखता है, एंड दैट इज। आप सबके सामने ऐलान कर रहा हूं, मेरे पीछे एक बोर्ड देख रहे हो आप, राइट? उस बोर्ड पे कुछ लिखा है और मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ये मेरी हैंड राइटिंग है, सॉरी अगर लोगों को समझ ना आए तो। मैंने क्या लिखा है, मेरा फिटनेस गोल क्या है? मेरा फिटनेस गोल आपके सामने गाइस, विनिंग मिस्टर ओलंपिया मेंस फिजिक 2022। बिकॉज जो मैं वो ईगल हूं जिसने 4 महीने अपनी चोंच तोड़ी है भाई। आज जो फ्रेम लेके खड़ा हूं ना, मुझे पता है इसके साथ अब क्या करना है अगले 50 दिन। नूर भाई को पता है इसके साथ क्या करना है अगले 50 दिन। वो कहते हैं ना, जब आपको जंप लेनी होती है, आपने देखा ना जो लॉन्ग जंप लेने वाले होते हैं कितना पीछे जाते हैं, तब जाके वो आगे उनकी छलांग लगती है। तो लाइफ में ना पीछे जाना बहुत ज़रूरी है आगे जंप लेने के लिए। ऊपर अगर आपको जंप लेनी है तो नीचे तो जाना पड़ेगा ना। जितना नीचे जाओगे उतनी ऊँची आपकी छलांग होगी। वही दिखाने वाला हूँ गाइस, यू डोंट वांट टू मिस इट। बिकॉज ये एक घायल ईगल बोल रही है